तो यूज़र मोड कमांड होती क्या है लिनक्स में? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं यूज़र मोड कमांड के बारे में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम यूज़र मोड कमांड का कैसे यूज़ करें। तो यूज़र मोड कमांड यूज़ की जाती है जो पहले से बने हुए यूज़र हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए। मतलब जो भी हमने दिया उसको हमने जो होम डायरेक्टरी दिया, उनको सेल दिया और कमेंट जो पास किया था, उन सब चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या ही करते हैं यहाँ पे यूज़र मोड कमांड का यूज़ करते हैं। तो यूज़र मोड कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग यूज़र अकाउंट्स। यूज़र मोड कमांड में होता क्या है, सिंटेक्स क्या होता है इसका? सबसे पहले हम लिखते हैं यूज़र मोड, देन उसके बाद हम लिखते हैं ऑप्शन, उसके बाद हम लिखते हैं यूज़र नेम, जिस यूज़र की डिटेल को हमको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, हमको उसका यूज़र नेम चेंज करना है, किसी भी यूज़र का यूज़र नेम चेंज करना है। तो यूज़र नेम चेंज करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करते हैं -l। यहाँ पे ओनली ऑप्शन चेंज होगा, जो भी चेंजेस हमको करने हैं, जैसे कि यूज़र का नाम चेंज करना तो हम -l यूज करेंगे, उसकी होम डायरेक्टरी चेंज करना तो ऑप्शन यूज़ करेंगे हम -d। यदि हमको यूज़र की होम डायरेक्टरी का कंटेंट मूव करवाना है न्यू डायरेक्टरी में जो हमने चेंज किया है, तो हम उसके लिए ऑप्शन यूज़ करेंगे m, और ये जो ऑप्शन यूज़ होता है वो -d के साथ यूज़ होता है। ऐसे ही हमको प्राइमरी ग्रुप चेंज करना हो यूज़र का, तो हम क्या करेंगे उस केस में -g यूज़ करेंगे, स्मॉल g। और किसी भी यूज़र को किसी ग्रुप में ऐड करना है तो हम यूज़ करेंगे उसके लिए -a कैपिटल G। फॉर एग्जाम्पल कैसे यूज़ करेंगे उसको? तो यूज़र मोड हाइफन कैप स्मॉल a कैपिटल G, देन हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रुप नेम और देन यहाँ पे यूज़र नेम। ऐसे ही हमको सेल यूज़ चेंज करना हो तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे -s। ये किसके लिए होता है? किसी भी यूज़र का सेल चेंज करने के लिए, सेट अ न्यू लॉगिन सेल फॉर रूट यूज़र। तो उसको ये कैसे यूज़ करेंगे? यूज़र मोड कमांड चलाएंगे, -s, देन न्यू लॉगिन सेल देंगे हम, फिर यूज़र का नेम। ऐसे उसी यूज़र को हमको लॉक करना हो अकाउंट, जैसे कि वो लॉगिन ना कर सके, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन -L फॉर लॉक अकाउंट। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? यूज़र मोड -L देन यूज़र नेम। ऐसे अनलॉक करना हो तो -u। तो -u कैसे यूज़ करेंगे? यूज़र मोड कमांड हम चलाएंगे, -u ऑप्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे और यूज़र का नेम दे देंगे। उसकी एक्सपायरी डेट चेंज करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सपायरी डेट मिलती है उसको हमको चेंज करना है कि हमारा जो अकाउंट है वो इस डेट पे एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो हमको यूज़ कर सकते हैं उस केस में स्मॉल e। उसके लिए कमांड क्या यूज़ करेंगे? यूज़र मोड -e, देन हम देंगे डिटेल कि हमको कब अकाउंट को एक्सपायर करना है। जैसे कि मेरे को 2024 में एक्सपायर करना है, बट अभी तो 26 चल रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फ्यूचर की कोई भी डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या रहेगा? सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे, फिर मंथ, देन उसके बाद डेट, देन यूज़र का नेम। अब उसका कमेंट चेंज करना हो तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे -c। कमेंट चेंज करने के लिए यूज़ कैसे करेंगे? यूज़र मोड -c, देन जो भी कमेंट पास करना है उसको डबल क्वेट्स में देंगे और देन उसके बाद हम यूज़र नेम देंगे। ये चीज़ें करने के लिए हमको यूज़र को मॉडिफिकेशन करने के लिए हमको क्या होना चाहिए यहाँ पे? आपको या तो रूट होना पड़ेगा या रूट की प्रिविलेज किसी भी यूज़र को होनी चाहिए, जो भी यूज़र इस चीज़ कमांड को यूज़ कर रहा है। तो यूज़र मोड कमांड किस लिए यूज़ करते हैं? यूज़र को मॉडिफाई करने के लिए। चलते हैं हम लैब में, देखते हैं कि यूज़र मोड कमांड कैसे हम लिनक्स में यूज़ करें। यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे यूज़र ऐड, एक नया यूज़र बनाएंगे मोहन के नाम से। तो मोहन ऑलरेडी डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम एक नया यूज़र बना लेते हैं। तो यूज़र ऐड, मैंने यहाँ पे यूज़र का नाम दिया
प्रद्युमन ls करके चेक यहाँ पे देखेंगे कैट स्लैश etc स्लैश passwd फाइल को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, जिसमें हमारे पास यूज़र की इंफॉर्मेशन रहती है। तो अभी हमने क्या बनाया था, प्रद्युमन नाम से एक यूज़र बनाया था जिसका यूआईडी वैल्यू क्या है 1030, और यहाँ पे होम डायरेक्टरी क्या मिली हुई है, स्लैश होम स्लैश प्रद्युमन, और यहाँ पे जो कमेंट है वो कुछ भी पास हुआ, सेल मिला है हमको ये। यदि हम इसको पासवर्ड देते हैं पास wd, और यहाँ पे हम प्रद्युमन को तो हम क्या लिखेंगे, पास wd, और यूज़र नेम यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देते हैं, सॉरी su, यदि प्रद्युमन करते हैं, स्विच करते हैं यूज़र को, ये हमारे पास प्रद्युमन यूज़र लॉगिन हो गया। cd चलते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं ls क्या इसकी डायरेक्टरी में कुछ है, mkdir एक d1 नाम से हमने डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट कर दी। pwd करके चेक कर सकते हो आप कहाँ पे हो, स्लैश होम स्लैश प्रद्युमन। तो यहाँ प्रद्युमन के ये जो होम डायरेक्टरी थी वहाँ पे हमने एक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर दिया। अब चलते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे हम डिटेल एक बार और भी रीड कर लेते हैं। कैसे रीड करेंगे, तो स्विच कर लेते हैं, एग्जिट करते हैं यहाँ पे, कैट स्लैश etc स्लैश passwd फाइल को रीड करेंगे। ये हमारे पास प्रद्युमन की डिटेल, तो अब हम इसका क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे इसका यूज़र नेम। प्रद्युमन को हम क्या करेंगे, प्रद्युमन 1 करते हैं। तो यूज़र नेम चेंज करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करेंगे, कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे, -l। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र मोड -l फॉर न्यू यूज़र नेम चेंज। तो यहाँ पे नया यूज़र नेम देंगे हम, तो न्यू यूज़र नेम दे देते हैं, प्रद्युमन 1 कर दिया हमने, सॉरी, फिर किसका, प्रद्युमन यूज़र का, यहाँ पे हमने दे दिया। कैट करके आप रीड कर सकते हो, ये हमारे पास प्रद्युमन 1 के नाम से आ गया। यदि आप इस मशीन को लॉग आउट भी करते हो तो आपको यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ और चेक करता हूँ कि वहाँ पे दिख रहा है यूज़र की नहीं, बैक करेंगे तो यहाँ पे प्रद्युमन 1 के नाम से दिख रहा है। रूट यूज़र से ही लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे कैट स्लैश etc स्लैश passwd, तो कैट नहीं करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ओनली लास्ट की लाइन देखनी है, तो हम यहाँ पे टेल भी कर सकते हैं, टेल कमांड का यूज़ कर सकते हैं, -n, और लास्ट लाइन देखनी है तो 1। ये प्रद्युमन यूज़र की डिटेल है। अब हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसकी होम डायरेक्टरी, और होम डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यूज़र मोड -d फॉर होम डायरेक्टरी चेंज, और यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी का नेम देंगे। न्यू डायरेक्टरी का नेम दे दिया हमने, स्लैश ab दे दिया, स्लैश ab के अंदर हम बना रहे हैं, और यहाँ पे हमने नाम दे, किसका चेंज कर रहे हैं तो उसका नाम तो हमने दे दिया प्रद्युमन 1, सॉरी
प्रद्युमन 1। ये चेंज हो गया, चेक कर लेते हैं टेल कमांड से। तो हमारे पास ये जो होम डायरेक्टरी है स्लैश abc हो गया है। अभी हम ls करके चेक करते हैं abc के अंदर हमारे पास है क्या। ls स्लैश करते हैं हम यहाँ पे, ab के नाम से हमारे पास डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई है, तो हमको मैनुअली जाके क्रिएट करना पड़ेगा। तो mkdir स्लैश ab, और यहाँ पे हम ऑनर बना देते हैं इसको, किसको, प्रद्युमन को। तो ch, इसको हम बाद में देखेंगे। अब हमको चेंज करना है, जो कंटेंट था वो ए बी के अंदर चला जाना चाहिए। तो हम देख लेते हैं एल एस करके ए बी के अंदर क्या है। अभी ए बी के अंदर अभी कुछ नहीं है, तो सी एच मोड कमांड यूज़ करेंगे, सॉरी यूज़र मोड हाइफन डी, कैपिटल हाइफन डी के बाद हम देंगे ए बी स्लैश हाइफन एम, देन यूज़र का नेम, यूज़र मोड नो चेंजेस, यूज़र मोड। तो ये कमांड हमारी काम नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार नई डायरेक्टरी फिर से हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास डायरेक्टरी हमारी चेंज हुई थी, एक्चुअली इस डायरेक्टरी में है नहीं कुछ, इसलिए हमारा ये कमांड काम नहीं गई, क्योंकि हमने पहले ही डायरेक्टरी चला दी थी और यहाँ पे कोई भी कंटेंट नहीं था, इसके अंदर कोई भी फाइल फोल्डर नहीं था। तो हम एक नया यूज़र बनाएंगे। वैसे तो हमारे पास यूज़र बने हुए हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, स्लैश कैट स्लैश ए बी सी, सॉरी कैट स्लैश ई टी सी स्लैश पास डब्लू डी। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे मोहन नाम से यूज़र बना हुआ है, उसकी होम डायरेक्टरी क्या है, स्लैश होम स्लैश मोहन, और उसको सेल कौन सा मिला है, ये वाला सेल। तो अब हम चेंज करेंगे इसकी होम डायरेक्टरी। तो होम डायरेक्टरी चेंज करेंगे और यहाँ पे हम देख लेते हैं कंटेंट क्या है, एल एस स्लैश होम स्लैश मोहन नाम की डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास है गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं, mkdir स्लैश होम स्लैश मोहन, और यहाँ पे S1 नाम से एक डायरेक्टरी हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे अब हम यूज़र मोड कमांड यूज़ करेंगे और चेंज करेंगे इसकी होम डायरेक्टरी। तो यूज़र मोड हाइफन डी स्लैश ए बी सी डी ई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए बी सी डी ई, ये एक नई डायरेक्टरी बना दिया हमने। और क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, हाइफन एम, यहाँ पे आप कमांड देख सकते हो, हाई मूव होम डायरेक्टरी। तो मूव होम डायरेक्टरी के लिए हाइफन एम देन यूज़र का नेम। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, यूज़र नेम क्या है, मोहन। तो ये हमने यूज़ किया, एंटर करते हैं। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चेंज हुआ कि नहीं। तो हम फाइल को रीड आउट कर लेते हैं। मोहन नाम की डायरेक्टरी का होम डायरेक्टरी क्या हो गई, चेंज हो चुकी है, और ये हो चुकी है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं स्लैश ए बी सी डी ई के अंदर है क्या। तो S1 नाम से डायरेक्टरी यहाँ पे मूव हो चुकी है, जो कि हमने इस वाली फाइल को इस वाली कमांड का यूज़ किया हमने। तो हमने देखा हाइफन एल हाइफन डी से हमने होम डायरेक्टरी चेंज की थी, तो इसमें होम डायरेक्टरी ओनली चेंज होती है। हाइफन एम से क्या होता है, हमारे पास होम डायरेक्टरी चेंज होती है और कंटेंट हमारा मूव हो जाता है न्यू डायरेक्टरी में। अब हम देखेंगे प्राइमरी ग्रुप चेंज करके, प्राइमरी ग्रुप कैसे। अभी हम ग्रुप बना लेते हैं। तो हम ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्रुप कमांड का यूज़ करेंगे, ग्रुप ऐड, और यहाँ पे एडमिन नाम से एक ग्रुप आपने बना दिया। और ग्रुप की इंफॉर्मेशन चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, कैट स्लैश ई टी सी स्लैश ग्रुप, यहाँ पे एडमिन नाम से ग्रुप बन चुका है। अभी हम देख लेते हैं आईडी स्पेस
यूज़र का नाम लिखेंगे मोहन, और यहाँ पे चेक करेंगे मोहन यूज़र का यूआईडी वैल्यू की यूआईडी ये है, जीआईडी ये है, और ग्रुप हमारे पास मोहन है। ये होता है प्राइमरी ग्रुप। हम इसी ग्रुप को चेंज करने वाले हैं, तो चेक करेंगे कैसे। यूज़र मोड हाइफन स्मॉल जी, और यूज यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप देंगे एडमिन, और यहाँ पे हम यूज़र नेम देंगे मोहन, जिसका चेंज करना है। इंटर किया हमने, और फिर आईडी स्पेस मोहन कमांड चला के चेक किया, तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी ग्रुप चेंज हो चुका है। तो ये कमांड हमारे पास यूज़ होती है प्राइमरी ग्रुप के लिए। अब सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, जो इसके अलावा जितने भी ग्रुप इस यूज़र में ऐड होंगे वो कहलाएंगे सेकेंडरी ग्रुप। तो एक ग्रुप और बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमने ग्रुप ऐड कमांड चलाई, यहाँ पे एक ग्रुप और बना लेते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम से एक ग्रुप बना लिया हमने, और इस ग्रुप को हमने इस यूज़र के लिए सेकेंडरी ग्रुप में असाइन कर रहे हैं। तो सेकेंडरी ग्रुप देने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़र मोड कमांड का यूज़ करेंगे, हाइफन यहाँ पे ऑप्शन यूज़ होगा हाइफन स्मॉल ए कैपिटल जी, यहाँ देन इसके बाद हम लिखेंगे ग्रुप नेम डेवलपमेंट, और जिस यूज़र को उसमें ऐड करना है उसका नाम। तो हमको मोहन यूज़र को करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोहन, इंटर। आईडी स्पेस मोहन कमांड चला के आप चेक कर सकते हो, ये इसका प्राइमरी ग्रुप है, और ये अभी हमने जो ऐड किया वो सेकेंडरी ग्रुप है। ऐसे हम सेकेंडरी ग्रुप कितने भी ऐड कर सकते हैं। प्राइमरी ग्रुप ओनली एक होता है, और सेकेंडरी ग्रुप कितने भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ से हमने चेक किया कि यूज़र जो पहले से बना हुआ यूज़र है उसको ग्रुप में कैसे ऐड करें, और उसका प्राइमरी ग्रुप कैसे चेंज करें। अब चलते हैं, हम कमेंट को देख लेते हैं, कमेंट हम कैसे पास करते हैं। तो अभी के केस में हमारे पास चेक करते हैं, कमेंट हमारे पास एक्चुअली मोहन यूज़र को मिला गया है। तो हम करेंगे कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश पास wd फाइल को हम रीड करेंगे। तो हमारे पास जो मोहन यूज़र है उसको कमेंट अभी भी कुछ नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो हम यहाँ पे कमेंट पास करेंगे, तो यूज़र कमेंट पास करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़र मोड हाइफन, यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करते हैं हाइफन सी। कौन सा यूज़ करते हैं, हाइफन सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र मोड हाइफन सी, देन इसके बाद हम क्या देंगे, यहाँ पे कमेंट पास करेंगे डबल क्वेट्स के अंदर। तो हम लिखेंगे डबल क्वेट्स, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एडमिन, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। देन यहाँ पे हम यूज़र का नाम देंगे, तो मोहन हमने यूज़र का नाम दे दिया जिसके लिए हम चेंज कर रहे हैं। देन फिर से हम कैट करके चेक करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे, तो मोहन यूज़र जो था हमारे पास ये, और उसका कमेंट क्या होगा, फॉर मोहन चेंज हो चुका है। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कमेंट के बारे में, तो हमने कमेंट चेंज किया। अब हम देखेंगे उस यूज़र अकाउंट को लॉक करना। लॉक करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है, यूज़र मोड हाइफन कैपिटल एल, और देन यूज़र नेम। तो यहाँ पे चेक करते हैं, चलते हैं यूज़र मोड, पहले तो देख लेते हैं मोहन यूज़र लॉगिन कर पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम फिर देन लॉक करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे, लॉग आउट करेंगे मशीन को, यहाँ पे मोहन यूज़र से लॉगिन करेंगे। अभी हमने फॉर एडमिन लिखा था, ये है मोहन यूज़र। यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे, एक्चुअली ये पासवर्ड ले नहीं रहा, पासवर्ड चेंज कर देते हैं। तो मोहन यूज़र का पासवर्ड चेंज करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे, यहाँ पे पास WD देन मोहन। तो पासवर्ड 123 रख देते हैं। अभी चलते दोबारा से लॉगिन करते हैं, इसको लॉग आउट कर देते हैं।
सॉरी ये नहीं है, हमने दो लोगों में कमेंट पास किया था, तो ये है मोहन यूज़र 123। तो ये हमने जो इसको सेल मिला है, इस तरीके से लॉगिन हुआ है। एलएस ये लॉगिन कर पा रहा। अब हम देखते हैं यहाँ पे लॉग आउट करके। एक्चुअली इसमें हम कमेंट क्या करेंगे, मोहन पास कर देंगे जिससे कि हमको पता चल सके। अदरवाइज ये दूसरा यूज़र को भी कमेंट सेम पास हुआ है, इसलिए दो यूज़र दिख रहे हैं उसी स्क्रीन पे आपको। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम चेंज कर देंगे सबसे पहले। तो यूज़र नेम चेंज करने की अभी हमने कमांड यूज़ की थी, यूज़र मोड हाइफन एल, और यहाँ पे हम दे देंगे, सॉरी कमेंट हम चेंज कर देंगे हाइफन सी, और कमेंट में पास कर देंगे हाई मोहन, और यहाँ पे मोहन यूज़र के लिए इंटर। चलो अब इसको हम अकाउंट को लॉक करके देखते हैं। तो लॉक करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़र मोड हाइफन कैपिटल एल देन यूज़र नेम। तो यूज़र नेम क्या है, मोहन। एंटर किया, ये लॉक हो गया अकाउंट। यदि हम यहाँ पे लॉगिन करने करें, सॉरी यहाँ पे हम लॉग आउट करते हैं, तो यहाँ पे मोहन यूज़र हमको नहीं दिख रहा है, ये पहले वाला है, तो यहाँ से हट जाता है वो। यदि हम यहाँ से भी लॉगिन करते हैं, मोहन यूज़र नेम लिखते हैं और पासवर्ड हम लिख देते हैं इसको, तो ये ऑथेंटिकेशन एरर आ गया, ये लॉगिन नहीं होगा। सेम हम चलते हैं उसको, रूट यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पे अनलॉक करके देखते हैं अकाउंट। अनलॉक करने के लिए हमारे पास कमांड कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़र मोड हाइफन कैपिटल यू, देन इसके बाद हम देंगे यूज़र नेम। तो यूज़र नेम मोहन, एंटर किया, अनलॉक हो गया। यदि हम इसको लॉग आउट करके चेक करें लॉगिन हो रहा कि नहीं, तो ये हमारे पास मोहन यूज़र दिख गया, और यहाँ पे हम 123, तो ये लॉगिन हो गया यूज़र अकाउंट। ये लॉगिन हुआ। यहाँ पे हमने देखा यूज़र मोड कमांड कैसे काम करती है, यूज़र के इंफॉर्मेशन को चेंज करती है। तो ये सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। बस इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, रूट और सूडो की प्रिविलेज आपको पास होनी चाहिए, रूट यूज़र ही चेंज कर पाएगा।